नमस्कार मित्रों, आज हम आराधना डिग्री कॉलेज कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम ब्रिटेन की सामाजिक व आर्थिक आधार एवं संविधान की विशेषता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसकी आगामी कक्षाओं में हमने देखा कि ब्रिटेन के संविधान निर्माण से पहले उसके राज्य के अंतर्गत किस प्रकार की सामाजिक स्थिति थी, जिसके अंतर्गत हमने उसकी भौगोलिक स्थिति को देखा और वहां के नागरिकों का स्तर देखा, धर्म की प्रधानता देखी और एक सुदृढ़ सुसंस्कृत समाज के बारे में हमने चर्चा की। आज हम मित्रों ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करें और इस चर्चा के प्रारंभ में हम मार्क्स के कथन से ही अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। मार्क्स के द्वारा कथन कहा गया है कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निर्धारण किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निर्धारण आर्थिक परिस्थितियां ही कर सकती है। अर्थात किसी राष्ट्र के बारे में अगर उसके सामाजिक जीवन के बारे में संपूर्ण रूप से अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें मुख्य रूप से उसकी आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जानना होगा। और हमें पता है कि ब्रिटेन शुरू से ही एक समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपना स्थान दर्ज करा चुका है और अनेक राष्ट्रों में उसने अपने औपनिवेश बना रखे थे। उसी कड़ी में हम इसकी अर्थव्यवस्थाओं में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि जो ब्रिटेन है एक उद्योग प्रधान देश है। उद्योग प्रधान देश ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में उद्योगों पर निर्भर करती है। ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से उद्योगों पर निर्भर करती है और अधिकांश उद्योग ब्रिटेन में ही प्रारंभ हुए माने जाते हैं, जिनमें हम देखें तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का परिणाम सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति भी ब्रिटेन में ही आई और इसी के फलस्वरूप अनेक उद्योग धंधों का वहां पर विकास हुआ और इन्हीं उद्योग धंधों के माध्यम से ब्रिटेन ने अन्य देशों के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित किया है। अन्य देशों के साथ
व्यापारिक संपर्क और धीमे धीमे हम अगर देखें तो 19वीं सदी तक आते आते प्रारंभ में उसकी गणना विश्व के सुदृढ़ व शक्तिशाली राष्ट्रों में की जाने लगी। ब्रिटेन की गणना सुदृढ़ और शक्तिशाली राष्ट्रों में की जाने लगी और प्रारंभ में अगर उद्योग धंधों के देखें तो प्रारंभ में कपड़ा, लोहा, लकड़ी आदि उद्योग उद्योगों का विकास हुआ और धीमे धीमे ब्रिटेन ने निरंतर परिवर्तन के माध्यम से वर्तमान में रासायनिक उपयोगों के फलस्वरूप विज्ञान और तकनीकी के कारण अपने उद्योगों में इंजीनियरिंग और लौह उपकरणों के उद्योगों में भी काफी बढ़ोतरी कर ली है। इंजीनियरिंग, लौह उद्योग, रसायन उद्योग और इन्हीं उद्योगों को विज्ञान और तकनीक के माध्यम से अपने उद्योगों में विस्तार करने का कार्य किया है। तो मुख्य रूप से हम देखें तो प्रारंभ से ही ब्रिटेन एक उद्योग प्रधान देश रहा है और कई प्रकार के उद्योग ब्रिटेन में प्रचलित थे और इस उद्योगों के माध्यम से ही ब्रिटेन ने अपनी स्थिति सुदृढ़ रखी और वर्तमान में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अन्य राष्ट्रों के समान खुद को स्थापित करने में सक्षम रहा है। इसके अगले बिंदु में देखें, नोट डाउन करें। अन्य देशों में देखें, अन्य बिंदुओं में तो पूंजीवाद का विकास, पूंजीवाद की विचारधारा को प्राप्त करने का आशय है कि ब्रिटेन ने उद्योग धंधों के माध्यम से ही, अपने उद्योगों के माध्यम से ही अपनी आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत कर रखा है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया व
अपने यहाँ पूंजीवाद की विचारधारा को विकास प्रदान किया। पूंजीवाद की विचारधारा को विकास प्रदान किया और धीरे धीरे प्रारंभ में देखें तो इन उद्योगों में सरकार का नियंत्रण न के बराबर था। सरकार का इस पर नियंत्रण न के बराबर था। हालांकि फिर भी सरकार द्वारा लोगों के लिए सुधार कार्यक्रम या योजनाएं चलाई जा रही थी। इन उद्योगों के साथ साथ देखें तो सरकार भी कुछ योजनाओं के माध्यम से वहां की जनता को उद्योगों के प्रति प्रोत्साहित कर रही थी, लेकिन मुख्य रूप से उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण न के बराबर था। फिर इसकी अगली स्थिति में देखें तो राज्य की बदलती स्थिति। अगले बिंदु में देखें तो राज्य की बदलती हुई भूमिका। प्रारंभ में ब्रिटेन में हमने देखा कि सरकार द्वारा उद्योग धंधों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया जा रहा था। उद्योग धंधे स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे और कुछ बहुराष्ट्रीय संस्था व कंपनियों के माध्यम से ही उद्योग धंधे को नियंत्रित किया जा रहा था। पर धीरे धीरे राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया और वहां की स्थिति बदलने लगी और सरकार ने इन उद्योगों पर कुछ नियंत्रण लगाकर इन पर निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के नियम बनाकर इन पर कुछ नियंत्रण करने का कार्य किया है। बहुराष्ट्रीय संस्थाओं और कंपनियों पर बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप सरकार द्वारा धीरे धीरे इन पर कुछ नियंत्रण स्थापित किया जाने लगा। धीमे धीमे सरकार द्वारा इन पर कुछ नियंत्रण स्थापित किया जाने लगा, जिसके माध्यम से
अब वहां पर उद्योग धंधों में सरकारी हस्तक्षेप भी बढ़ने लगा और इस हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों ने अपने समुदाय बनाए और उन समुदायों के संगठन से सरकार उनके हितों के रूप में कार्य करने लगी है। नोट डाउन करें। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटेन की हम अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं और उसी चर्चा में हमारा अगला बिंदु है कि लोक हितकारी राज्य की धारणा, जिसके अंतर्गत देखें कि राज्य व्यक्तियों के सामान्य हितों के लिए या कल्याण के लिए कार्य करने का कार्य करता है। राज्य व्यक्तियों के सामान्य हितों के कल्याण के लिए सामान्य हितों के कल्याण के लिए कार्य करता है या प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि इन्हीं व्यक्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। अर्थात ब्रिटेन में रहने वाली जो जनता है या व्यक्ति है, उसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और उस राज्य का कार्य यह है कि वह उन्हीं के कल्याण के लिए कार्यशील रहे और इस नीति के अंतर्गत ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के संबंध में समय समय पर सरकारी नीतियों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं। समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि 1970 तक ब्रिटेन में 1970 तक ब्रिटेन में सरकार को लोक कल्याणकारी
योजनाएं चलाने में कोई परेशानी नहीं हुई, पर 1970 के बाद देखें तो पता चलता है कि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कुछ डावाडोल सी नजर आने लगी, जिसके माध्यम से वहां पर सरकार द्वारा अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों को चलाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। तो मित्रों, हमने देखा कि 1970 से पहले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ थी और इस वजह से सरकार ने ब्रिटेन की जनता के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उन्हें आसानी से लागू करने का काम किया था। लेकिन वहीं जब 1970 के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में कुछ गिरावट आई और उसके उद्योग धंधों का भी कुछ पतन हुआ, तो उसकी अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आने से वह अपनी इन योजनाओं को नियमित रूप से लागू करने में सक्षम नहीं हो पाया है और वर्तमान स्थिति में अन्य राष्ट्रों के मुकाबले देखें तो वह अपने स्थिति मजबूत नहीं कर पाया है और धीमे धीमे अनेक राष्ट्र उसके उपनिवेश होने से स्वतंत्र होते रहे हैं। नोट डाउन करें। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है उद्योग और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था। उद्योग व व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था। साथियों, ब्रिटेन के संदर्भ में हमें प्रारंभ से ही यह बात पता है कि ब्रिटेन की स्थिति शुरुआत से ही एक उद्योग प्रधान देश की रही है और अनेक राष्ट्र ही इसके जो उपनिवेश थे वो उद्योगों के कारण ही थे और सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात या श्रीगणेश भी यहीं पर हुआ है और उद्योगों के साथ साथ ब्रिटेन का अनेक देशों से व्यापार अनेक देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए हैं और
इसी उद्योग और व्यापार ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को गति व विकास की ओर अग्रसर किया है। उद्योग और व्यापार के कारण ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को गति और विकास की ओर अग्रसर किया है। वहीं अगर हम 19वीं सदी तक की बात करें तो 19वीं सदी तक या 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि अन्य यूरोपीय देशों से औद्योगिक विचार में भी अनेक प्रकार से देखें तो ब्रिटेन ने काफी प्रगति या गति प्रदान की है और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अपना एक मुकाम बनाया है। क्योंकि वर्तमान में देखें 19वीं सदी के अंतर देखें तो विश्व के बहुत से देश हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, उन्होंने भी अपना विकास किया है और आज उन देशों के साथ में ब्रिटेन ने भी अपना एक मुकाम हासिल किया है। और धीमे धीमे ब्रिटेन ने अपने इस व्यापारिक उद्देश्य को साथ साथ में निर्यात पर काफी जोर देकर अन्य देशों के लिए व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को और जटिल करने का काम किया है। और अंत में हमारा बिंदु आता है, ब्रिटेन को यूरोपीय संघ की सदस्यता का प्रभाव भी पड़ता है। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त है और इस सदस्यता के प्राप्त होने के साथ ही ब्रिटेन जो है विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण के अंतर्गत अपने आप को खड़ा रखता है और विश्व के सभी देशों के साथ उसका व्यापारिक और औद्योगिक संपर्क सदैव बना रहता है। और ये संपर्क बनने से ब्रिटेन विश्व राजनीति को सदैव प्रभावित करने का कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्वीकरण में ब्रिटेन यूरोपीय संघ की सदस्यता से विश्व की राजनीति को सदैव प्रभावित करने का कार्य करता है।
तो इन निम्न बिंदुओं के माध्यम से हमने जाना कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था उस समय कैसी थी संविधान निर्माण से पूर्व। तो हमने देखा कि ब्रिटेन प्रारंभ से ही एक सामाजिक और आर्थिक आधार पर एक सुसभ्य और सुदृढ़ देश रहा है और औद्योगिक दृष्टि से उसने अपने आर्थिक स्तर को काफी मजबूती प्रदान की है। आगामी कक्षा में हम इसके संविधान के बारे में चर्चा करेंगे।